एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्रम में। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ 9 माइनर एक्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएसजे के लास्ट नोटिफिकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि उसके डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके डेट ऑफ सिलेबस के चेंज में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 2 बार आपको आपके सिलेबस में बदलाव देखने को मिला। एक बदलाव के तहत यूपी ज़मींदारी को हटाकर आपके यूपी रेवेन्यू कोड सन 2006 को शामिल किया गया, और जो दूसरा बदलाव आपको देखने को मिला उसके अंदर 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि जो 9 माइनर एक्ट हैं ये बिल्कुल नए हैं या पहली बार इनका जन्म हुआ या आपने पहली बार इनका नाम सुना। अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट के एग्ज़ाम के ऊपर भी अगर आपका फोकस है, चाहे वो आपका राजस्थान हो, हरियाणा हो या आपका खास तौर से बिहार हो, तो कहीं ना कहीं आपने इन सिलेबस की सुगबुगाहट या इनके नामों की चर्चा आपने उन स्टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर सुना होगा। चाहे वो एग्ज़ाम पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट किया गया हो या चाहे वो एग्ज़ाम आपका ईपीओ को ध्यान में कंडक्ट करते हुए किया गया हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 9 माइनर एक्ट हैं इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आपको प्री या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपके सामने निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको एक फेमस नाम पॉक्सो के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा एक्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005, इसको हम लोग डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा एक्ट है आपका द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट सन 2016। उसके बाद जो चौथा एक्ट है दैट इज कॉल्ड आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको कि हम लोग डीपी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पांचवा एक्ट है आपका द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट सन 2013, इसका एक फेमस नाम है दैट इज कॉल्ड आपका पॉश, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। उसके बाद जो छठा एक्ट आपका निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड आपका द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, और जो आपका सातवां एक्ट है दैट इज कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। आठवां एक्ट जो है ये है आपका द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे रिसेंट जजमेंट्स दिए गए हैं, ताकि आमतौर पे भ्रूण हत्या को जहां एक तरफ रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महिला प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है या करवाना चाहती है तो उसको एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाए और उसकी लाइफ को कम से कम सिक्योर किया जाए। और जो आपका अंतिम एक्ट आपको आपके सिलेबस में देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007। आमतौर पे इसके अंदर हमारा जो फोकस आपके लिए रहेगा उस फोकस के अंदर डेली बेसिस पर यहाँ पर आपके लिए डेली लाइव क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा। अगर किसी रीज़न की वजह से आप उन लाइव क्लासेस में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इन 9 माइनर एक्ट को ध्यान में रखते हुए आपके केस लॉज हैं, चाहे वो आपके रिसेंट के हो, कंटेम्प्रेरी हो, लीडिंग केस लॉज हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हो या वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट हो, चाहे उसके लिए हमें परीक्षा मंथन की मदद लेने की ज़रूरत पड़े या लाइव लॉ की मदद लेने की ज़रूरत पड़े या लॉ टुडे लेने की मदद की ज़रूरत पड़े, हम उन सभी चीज़ों को आपके लिए लेकर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चूँकि इससे रिलेटेड सवाल आपके प्री एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो जितने भी MCQs हैं उनको लेकर आपके साथ एक विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपके साथ उन सवालों को डिस्कस किया जाएगा और फिर डिस्कस इस बात पर होगा कि आखिर इस सवाल का उत्तर यही है तो यही क्यों है और बाकी क्यों भी नहीं है। इसके अलावा आमतौर पे जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगे, लेकिन हम और हमारी फैकल्टी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खुद का नोट्स बनाएं, क्योंकि देखिए हर फैकल्टी जब नोट्स को बनाती है ना तो वो उसका खुद का थॉट प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मैच करे, तो भले ही हम आपको नोट्स दें लेकिन जब तक एक बार आप खुद अपने हाथों से समझ कर ही लिखेंगे आप उसका 100% बेनिफिट बिल्कुल भी उठा नहीं पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी बैच आपका चलेगा उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा वो होगा 15 मंथ का या टिल द कंक्लूजन ऑफ योर प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार 15 महीनों तक आपके साथ डिस्कशन होगा। जो भी आपके 9 सब्जेक्ट हैं, अगर इसको लेकर मैं गलत नहीं हूँ तो मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपके इंटायर सिलेबस को ना सिर्फ कंप्लीट किया जाएगा बल्कि उसका कम से कम एक बार रिवीजन भी होगा, और जो उसका लास्ट राउंड का रिवीजन होगा वो रिवीजन होगा जिस डेट को आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा ठीक उससे कम 60 से 90 दिन पहले। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपकी क्लासेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहले पार्ट में आपके साथ प्री को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी,
दूसरे पार्ट में आपके साथ मेंस को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी। तीसरे पार्ट में आपके साथ जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और चौथे पार्ट में जितने भी केस लॉज हैं उससे रिलेटेड उसको लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट पैनल्स हैं या डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, लाइक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, रवि झा जो कि मैं खुद, एडवोकेट शारदे मिश्रा एंड एडवोकेट प्रिया दुबे। ये कहीं ना कहीं एक्टिव प्रैक्टिस में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच एज वेल एज दी लखनऊ बेंच। तो कहीं ना कहीं इन सारी फैकल्टीज़ के प्रैक्टिकल एक्सपोजर का बेनिफिट भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इस बैच में इनरोल्ड आप कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन उठाना पड़ेगा। यू शुड गो टू प्ले स्टोर, वहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन में विधि शास्त्रम को टाइप करिए। वहाँ पर आपको हमारा ऐप रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट आप ऐप को डाउनलोड करते हैं वहाँ पर आपको अपने कुछ पर्टिकुलर्स को डालना बहुत ही ज़रूरी है, लाइक आपका पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी वैलिड ईमेल आईडी। उसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन के ही बॉटम पे आपको एक स्टोर का कॉलम देखने को मिलेगा। स्टोर के कॉलम में एक बैच आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। द नेम ऑफ दैट बैच इज कॉल्ड 9 माइनर एक्ट फॉर यूपी PCSJ। उस बैच को जब आप परचेज करेंगे तो वहाँ पर एक मिनिमम एप्लीकेशन फीस हमने रख रखी है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड योर ट्यूशन फीस। वो आपकी ट्यूशन फीस नहीं है, वो सिर्फ एप्लीकेशन की कॉस्ट है। अगर आप उस फीस को पे करते हैं तो आने वाले 2 सालों तक लगातार उस ऐप के ऊपर या उस पर्टिकुलर बैच के ऊपर जितने भी कंटेंट आपके लिए सर्कुलेट किए जाएंगे, जितनी भी लाइव क्लासेस आपके लिए कंडक्ट की जाएंगी, जितने भी नोट्स या जितने भी वीडियोस के लिंक आपको शेयर किए जाएंगे, उन सारी चीज़ों का एक्सेस लगातार आने वाले 2 सालों तक आप कर सकते हैं। रहा सवाल इस पर्टिकुलर बैच की ट्यूशन फीस का, तो उसके लिए जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर बैच की ट्यूशन फीस क्या है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Vidhi Shastram.